दोस्तों, इस रिपोर्ट में दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े ताजा जानकारी और इस ब्लास्ट को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा, निष्पक्ष जांच को लेकर बड़ा बयान दिया है और नया बिल्कुल क्लोज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इनके अलावा सनातन एकता यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री फिर हुए बेहोश, अचानक चक्कर आया और सड़क पर लेट गए। और साथ में आपको बताएंगे बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी पार्टी ने धांधली को लेकर चेतावनी दी है कि अगर गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा नजारा होगा। और साथ में एक चौंकाने वाला एग्जिट पोल आया है जहां तेजस्वी नीतीश कुमार से आगे दिख रहे हैं। तो सभी खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट का सबसे क्लोज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 10 सेकेंड के वीडियो में नजर आ रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर 20 गाड़ियां खड़ी है। शाम करीब 6:51 में सिग्नल ग्रीन हुआ। जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी, चलती i-20 कार में ब्लास्ट हो गया। जोरदार धमाके से आग की लपटें उठी। आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहीं 2 दिन बाद ब्लास्ट की जगह से 300 मीटर दूर एक कटा हुआ हाथ मिला। फोरेंसिक टीम ने न्यू लाजपत नगर मार्केट की एक दुकान के शेड पर पड़े इस हाथ को जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस को अब सिल्वर ब्रेजा कार की तलाश है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए किया था। इधर डॉक्टर उमर का डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच हो गया। जांच टीमों को कार से उमर के दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े के टुकड़े और पैर का हिस्सा मिला था जो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच में फंसा था। इससे साफ हो गया है कि ब्लास्ट के वक्त कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में 13 लोग मारे गए। एक घायल व्यक्ति की मौत गुरुवार सुबह हो गई। दोस्तों, एक तरफ जहां इस ब्लास्ट को लेकर पूरा देश गमगीन है, कहां हिंदू कहां मुसलमान, हर कोई इस घटना को लेकर बेहद चिंतित है, तो कुछ लोग ऐसे भी है, एक ऐसा तबका जो सोशल मीडिया में एक्टिव नजर आ रहा है सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। जबकि आतंकी कोई भी हो, दूसरों की जान लेने वाला, धर्म के नाम पर टारगेट करने वाला, लिंचिंग करने वाला, दाढ़ी और टोपी देखकर ट्रेन में हत्या करने वाला, गाय के नाम पर मारने वाला, बेगुनाहों को टारगेट करने वाला हर कोई दहशतगर्द है। खैर दोस्तों, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए धमाके की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक घटना पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गहरा दुख और चिंता जताई है। बोर्ड ने इस हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के लिए ताज़ियत पेश की है और घायलों के जल्द सेहतमंदी की दुआ की है। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने बयान में कहा कि राजधानी के इतने अहम और ऐतिहासिक इलाके के पास हुआ यह धमाका बहुत गंभीर मसला है और इसकी निष्पक्ष और ईमानदारी से पूरी तहकीकात की जानी चाहिए। मौलाना रहमानी ने कहा कि अगर यह हादसा सिर्फ एक इत्तिफाक यानी दुर्घटना था तो यह बेहद अफसोसनाक है, क्योंकि इसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई और कई जख्मी हुए हैं। लेकिन अगर यह दहशतगर्दी वारदात यानी आतंकी हमला थी तो यह देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाती, क्योंकि अगर इतनी सख्त सुरक्षा वाले इलाके में ऐसा धमाका हो सकता है तो सिक्योरिटी सिस्टम की पूरी समीक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह वक्त अफवाहें फैलाने, इल्जाम लगाने या सियासी बयानबाजी करने का नहीं है, बल्कि गंभीरता, इतिहाद यानी एकजुटता और इंसाफी कार्रवाई का है। बोर्ड ने कहा कि इस मुश्किल समय में वो पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और उनके लिए दुआ करता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा का आज 7वां दिन है। ये यात्रा दिल्ली और हरियाणा से गुजरकर आज मथुरा पहुंचेगी। मथुरा में यह यात्रा 4 दिनों में करीब 55 किलोमीटर तय करेगी। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत लगातार दूसरे दिन खराब हो गई। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे सड़क पर लेट गए और कुछ देर तक हिलडुल नहीं सके। आसपास मौजूद भक्तों ने तुरंत उन्हें संभाला। गमछे से हवा की गई और पानी पिलाया गया। थोड़ी देर बाद शास्त्री उठकर बैठे और अचार के साथ पराठा खाकर खुद को संभाला। इससे पहले बुधवार को उन्हें तेज बुखार हो गया था। दवा लेकर थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने यात्रा जारी रखी थी, लेकिन गुरुवार को फिर स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया।
यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एसएसपी अनुज चौधरी खुद मोर्चे पर तैनात है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले 3 पुलिस कंपनियां तैनात थी, अब 2 और कंपनियां जोड़ी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पद यात्रा में उनके साथ हजारों भक्त चल रहे हैं जो ढोल नगारे बजाते जा रहे हैं। एसएसपी अनुज चौधरी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। जैसे ही यात्रा यूपी में एंट्री करेगी, हमारी पुलिस सुरक्षा संभाल लेगी। दिल्ली की घटना के बाद से सतर्कता बढ़ा दी गई, घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कल आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है। 2025 में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। इस बार 2020 के जैसे 4-4 घंटे मतगणना रुकवा दिया गया तो बिहार की सड़क पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। अगर गड़बड़ हुई तो या तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर आएगा। अधिकारी सचेत हो जाए, कहीं गड़बड़ी नहीं हो। सुनील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए इसे साजिश बताया। उन्होंने कहा, 11 नवंबर को कुछ वोटर्स लाइन में ही थे, तभी एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। ऐसा लगता है कि सब मिलकर एनडीए को जिताने में लगे हैं। बिहार के लोग अचंभित है कि वोट गठबंधन को मिल रहा है, फिर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत कैसे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजद के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का उपयोग राजद के लोग कर रहे हैं, यह जनता का अपमान करना है। जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे कल शुक्रवार को आएंगे। इससे पहले आज गुरुवार को जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो है। उन्हें दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण पिछड़ों का संरक्षक बताया गया है। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर पार्टी ने लिखा, बस अब एक दिन का इंतजार, फिर से आ रही है नीतीश सरकार। इसके जवाब में आरजेडी ऑफिस के बाहर समाजवादी पार्टी की ओर से भी पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा, अलविदा चाचा, आ रही तेजस्वी सरकार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान खत्म होने के बाद आए शुरुआती सर्वेक्षणों ने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। वोट वाइव सर्वे के अनुसार इस बार मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच सत्ता की रेस बराबरी की स्थिति में दिख रही। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी सीमित स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ा है, जिसने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे अधिक पसंद किया गया है। हालांकि उनकी बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है। सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव को लगभग 35% लोगों ने पसंद किया, जबकि नीतीश कुमार को करीब 33% मतदाताओं का समर्थन मिला है। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर 9% के आसपास मतदाताओं की पसंद बने। इससे साफ है कि बिहार की जनता अब भी नीतीश और तेजस्वी के बीच बटी हुई और अंतिम नतीजा किसी भी दिशा में जा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।